साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम अभिक्रमित अधिगम प्रोग्राम लर्निंग के विषय में बात करेंगे, जिसमें हम अभिक्रमित अनुदेशन के पक्ष, अर्थ, विशेषताएं, सिद्धांत और अभिक्रमित अधिगम सिद्धांतों में जो 5 प्रकार के प्रमुख सिद्धांत हैं और कितने प्रकार हैं, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अभिक्रमित अधिगम के विषय में संक्षिप्त जानकारी करते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन तथा अभिक्रमित अधिगम को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिगम की सफलता अनुदेशन पर आधारित होती है। यह शब्द जो हिंदी का है, यह जो है पहली बार सुना लग रहा होगा, लेकिन अधिगम जो है लर्निंग जो हम जो है शुरू से करते आ रहे हैं, कक्षा शिशु से लेकर के और आज तक। और अनुदेशन का जो प्रयोग है वो इंस्ट्रक्शन है, जो हमें गाइडलाइन मिलती है टीचर के द्वारा, अभिभावक के द्वारा और अपने साथियों के द्वारा। जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके द्वारा हम जो लर्निंग करते हैं, यह जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभिक्रमित अधिगम नामक संप्रत्यय का आविर्भाव 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों को दिया जाता है। अधिकांश व्यक्ति अभिक्रमित अधिगम के इतिहास का श्रेय ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक सिडनी एल प्रेसी को देते हैं। 1920 में ऐसी मशीनों का विकास किया गया जिनका प्रयोग शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए किया जाता था। इन मशीनों की सहायता से प्रश्नों को छात्रों के समक्ष एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता था और छात्र प्रश्नों के लिए जो उत्तर देते थे उनकी तत्काल जांच की जाती थी। तो अभिक्रमित अधिगम प्रोग्राम लर्निंग एक जो है सॉफ्टवेयर बेसिस पर जो है कार्य करता है, कंप्यूटर बेसिस पर। तो अब हम देखते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन के पक्ष पर अब हम बात करेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन के पक्ष। तो 1960 में छोटे छोटे पद, बाह्य अनुक्रिया, तुरंत पृष्ठा पोषण, स्वतः गति, मूल्यांकन, ये जो है उसके पक्ष रहे। 1963 में ये बढ़ा, कार्य विश्लेषण हुआ, उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप जो है निर्धारित किया गया, छोटे छोटे पद बनाए गए, तार्किक क्रम हुआ, तत्पर अनुक्रिया हुआ, तुरंत पृष्ठ पोषण, स्वतः गति और मूल्यांकन। यानी ये जो बातें इसमें दी गई हैं, ये एक बता रहा है कि किस प्रकार से जो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को जो है बल दिया गया। 1970 में पुनर्बलन की बहुत बड़ी भूमिका जो है हम देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है पक्ष, अनुदेशन पक्ष जो है, इंस्ट्रक्शन जो है निर्धारित की गई है। अब हम देखते हैं कि अभिक्रमित अधिगम का अर्थ क्या है। तो इस शब्द का अर्थ है अभिक्रमित का क्रमबद्ध या योजनाबद्ध, यानी योजनाबद्ध तरीके से हम जो सीखते हैं वही क्या है, अभिक्रमित अधिगम है। शब्द कठिन है हिंदी का जो अभिक्रमित अधिगम है, लेकिन इसका बहुत सामान्य सा अर्थ है कि क्रमबद्ध या योजनाबद्ध तरीके से हम जो सीखते हैं वही अभिक्रमित अधिगम है। तो इस प्रकार क्रमबद्ध या योजनाबद्ध अधिगम में सीखने में छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को अनेक छोटे छोटे तथा नियोजित खंडों एवं सोपानों में प्रस्तुत किया जाता है। इनकी संरचना में शिक्षण सूची का अनुसरण किया जाता है, जिनमें छात्र स्वयं ज्ञान प्राप्त करता हुआ ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होता है। आप जानते हैं कि जो बातें आपने कक्षा 5 में सीखी, कक्षा 6 में कुछ नई बातें आपको अर्जित हुई। पीछे से जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना, ये जो है अभिक्रमित अधिगम का एक हिस्सा है। इस प्रयास से छात्र को उसके द्वारा किए गए कार्य की तुरंत पुष्टि भी करा दी जाती है कि आपने इस चीज़ से सीखा क्या। प्रत्येक पद पर उसे सफलता की अनुभूति कराई जाती है, जिसके प्रयास से उसको पुनर्बलन भी प्राप्त होता है।
तो पुनर्बलन यहाँ पर एक मोटिवेशन का कार्य करता है। ड्यूमास और बेकनर एक विचार प्रस्तुत करते हैं। यह विचार वास्तव में नया नहीं है, पर उसको उपयोगी बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की प्रविधि का प्रयोग किया जाता है वह नवीन एवं उत्कृष्ट है। इसके अलावा इसमें वैयक्तिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। हमने वैयक्तिक अध्ययन पर विस्तार से बात की हुई है, पिछले वीडियो अवश्य देखें। साथ ही छात्रों को वह साज सज्जा सामग्री प्रदान की जाती है जो उन्हें अपनी स्वयं की गति एवं योग्यता के अनुसार ज्ञान प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करती है। अभिक्रमित अनुदेशन तथा अभिक्रमित अधिगम यानी इंस्ट्रक्शन और लर्निंग को प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिगम की सफलता अनुदेशन पर आधारित होती है, यानी लर्निंग की सफलता इंस्ट्रक्शन पर आधारित होती है, क्योंकि गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन जो मिलता है बालक उसी के हिसाब से कार्य करता है। इसलिए अभिक्रमित अधिगम की अपनी एक विशेषता है। तो अब हम देखते हैं कि अभिक्रमित अधिगम की विशेषताएं क्या है। अभिक्रमित अधिगम की विशेषताएं क्या है? तो यह एक वैयक्तिक अनुदेशन विधि है। इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त करके छात्रों के लिए सरल एवं सुग्राह्य बनाया जाता है, यानी आसानी से सीखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पदों की श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। पदों की श्रृंखला में पुनर्बलन के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। प्रारंभिक व्यवहार एवं अंतिम व्यवहार को महत्व दिया जाता है और छात्र अपनी गति से सीखते हैं। यह जो है अनुदेशन तकनीकी का एक अंग है। अब हम देखते हैं कि अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, जिनमें हम जो है ये 5 चीजें देखते हैं। इन 5 पर हम बात करेंगे। तो B.F. स्किनर ने 1954 में शिक्षण प्रतिमान का विकास किया और शिक्षा व अनुदेशन के लिए उद्दीपन, अनुक्रिया तथा पुनर्बलन को प्रयोग किया। और 1960 में उन्होंने जो है सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसमें जो है हम ये 5 सिद्धांत देख रहे हैं। पहला है लघु पदों का सिद्धांत, दूसरा है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, चौथा है स्वगति का सिद्धांत और 5वां है छात्र परीक्षण या स्व परीक्षण का सिद्धांत। हम लघु पदों का सिद्धांत के बारे में देखें तो अभिक्रमित अधिगम में विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है और ये पद अर्थपूर्ण होते हैं। तो यहाँ लघु पद से ही शब्द की परिभाषा से ही क्लियर है। सक्रिय अनुक्रिया क्या है? तो शोध कार्यों से स्पष्ट हुआ कि छात्र अधिगम प्रक्रिया में यह तत्पर रहता है तो वह अधिक सीखता है। तो इस सिद्धांत में अधिगम कार्य द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत को आधार बनाया जाता है सक्रिय अनुक्रिया में, यानी आप जो करेंगे वो सीखेंगे। और इसीलिए इसी बात को ज़्यादा बल देते हुए एक्टिविटी पर जोर दिया गया, क्रियाकलापों पर जोर दिया गया। और क्रियाकलाप चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे होम साइंस से लेकर के जितने भी साइंस के जो है हिस्से हों, और यहाँ तक कि इतिहास और भूगोल में भी एक्टिविटी पर अधिक बल दिया जा रहा है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, करो और सीखो। अब हम देखते हैं कि तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत क्या है। तो यह सिद्धांत उत्तर या परिणाम की तुरंत जांच पर आधारित है। छात्र अभिक्रमित अध्ययन सामग्री में उपलब्ध सही उत्तर को देखकर अपने उत्तर की पुष्टि कर देता है। इससे उसे आंतरिक संतुष्टि एवं बल प्राप्त होता है, जिससे सीखने की क्रिया की गति बढ़ती है और इस प्रकार के परिणामों की जानकारी पुनर्बलन का कार्य करती है, मोटिवेशन का कार्य करती है। जैसे कि आपने जो है मैथ का क्वेश्चन लगाया और मैथ के क्वेश्चन में आपका जब आंसर सही आ गया और टीचर ने आपको बताया कि आपका उत्तर ये है और आपकी वो जो है पुष्टि हो गई कि आपका उत्तर सही है, तो इससे आपको जो है
एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, यानी यहाँ पर आपको मोटिवेशन, पुनर्बलन का जो है सहयोग मिल रहा है। और अगर टीचर ने शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया तो यहाँ पर तुरंत प्रतिपुष्टि के सिद्धांत से बालक के अंदर एक ऊर्जा का भाव पैदा होता है। अब हम देखते हैं स्वगति का सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा गया है। इसमें बालक सीखने वाला अपनी गति, बुद्धि, क्षमता, योग्यता, अभिवृत्ति आदि के अनुसार सीखता है। इसमें बालक को कक्षा के दूसरे बालकों के साथ चलने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। यानी ये जो स्वगति का सिद्धांत है, इसमें टीचर ने जो है एक क्वेश्चन दे दिया और उस पर विचार और मंथन करने के दे दिया और पर्याप्त समय दे दिया, कल तक आप करके आइए, परसों तक करके आइए, और सब ने जो है, इसमें सभी बच्चों को जो है एक समान अवसर दिया जाता है और किसी बच्चे को किसी बच्चे से जोड़ करके प्रतिस्पर्धात्मक बात नहीं की जाती। अपने अपने विचारों के माध्यम से, अपने अपने क्रियाकलापों के माध्यम से अनेक प्रोजेक्ट बच्चे तैयार करते हैं और टीचर के सामने जो है रखते हैं और टीचर उसी के हिसाब से निर्णय करता है। तो ये स्वगति का सिद्धांत बहुत ही प्रमुख है शिक्षण के नवाचार में। अब हम देखते हैं कि छात्र परीक्षण या स्व परीक्षण का सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार सीखने वाला स्वयं अपना परीक्षण कर सकेगा और वह यह जान सकेगा कि उसने कितना सीखा है और कितना सीखना शेष है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों की कमजोरियों को जानकर प्रोग्राम को सुधार सकता है। यानी यहाँ पर छात्र स्वयं परीक्षण करता है और अपनी गलतियों से को जो है ध्यान में रख करके उसे सुधारने की कोशिश करता है। अभिक्रमित अधिगम के कुछ प्रकार हैं जिनमें हम देखते हैं कि रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, मैथेटिक्स अभिक्रम और स्वनिर्देशित अभिक्रम। इन सब में बहुत सारी बातें हैं और इनके अलग अलग प्रकार हैं। तो आगे हम इन्हीं पर बात करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।